डियर फ्रेंड, मैं सुमित साहू यूनिक नॉलेज से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो इस समय काफ़ी हॉट है, काफ़ी चर्चा में है। न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा इन दो देशों की लड़ाई के बारे में। और ये देश है इजराइल और फिलिस्तीन। क्यों आखिर ये दोनों देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं और इनके लड़ाई के पीछे का रीज़न क्या है, कौन है जो इन दोनों को लड़ा रहा है और इसका अंजाम क्या होने वाला है, और इस पे इंडिया के लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, और इंडिया किसका साथ देगा, इजराइल का या फिलिस्तीन का, गाजा पट्टी क्या होती है, हमास कौन होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। यहाँ पर आप लोगों को इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई से लेकर हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक की सारी चीज़ें जो मैं इस टॉपिक में कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए और समझिए कि आखिर ये एकदम से ये लड़ाई क्यों स्टार्ट हुई। सो लेट्स बिगिन। सो हाय फ्रेंड, हम लोग चलते हैं उस जगह पर जहाँ से ये पूरी लड़ाई स्टार्ट हुई है, और वो प्लेस है फिलिस्तीन, जिसको पैलेस्टीन भी बोलते हैं और फिलिस्तीन भी बोलते हैं। तो फिलिस्तीन जो कि जो है एशिया के सेंट्रल ईस्ट में लोकेटेड है और एक मुस्लिम बहुल कंट्रीज और इंडिया से काफ़ी डिस्टेंस पर है। तो वहाँ पर जो है मुस्लिम्स रहते थे, मेनली पॉपुलेशन मुस्लिम की होती थी, और कुछ अमाउंट में वहाँ पर जो यहूदीज भी रहते थे। ब्रिटेन के माइंड में एक खुराफती आइडिया आया है कि क्यों ना जिस तरह से हमने इंडिया और पाकिस्तान को अलग कर दिया ताकि ये लोग हमेशा लड़ते रहे और हमारा फ़ायदा हो, फ़ायदा किस सेंस में वो मैं भी आगे बताता हूँ आपको, उसी तरह क्यों ना फिलिस्तीन को भी डिवाइड करके इसके दो टुकड़े कर दिए जाए और एक में यहूदीस को बसा दिया जाए और एक तरफ जो है फिलिस्तीन को बसा दिया जाए। तो ऐसा इन्होंने कुछ चक्कर चलाया लंदन में बैठे बैठे कि यहूदीस और मुस्लिम जो है वो आपस में लड़ने लगे जगह को लेकर, क्योंकि इससे पहले यहूदीस जो थे वहाँ पर सिर्फ रहने के हिसाब से आए थे। उनके माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि वो वहाँ पर कैप्चर करे या वहाँ पर अपने आप को डोमिनेंट शो करे। तो इनके बीच में जो है मुस्लिम्स और यहूदीस के बीच में लड़ाई बढ़ने लगी, और जो कि ब्रिटेन के जो शासक थे वो चाहते थे कि इनके बीच में लड़ाई लड़े, और इसी का फायदा उठा के उन्होंने बोला कि चलो एक काम करो, आप आपस में मत लड़ो, हम लोग जो है यूनाइटेड नेशन चलकर जो है इसका सॉर्ट आउट करते हैं। यूनाइटेड नेशन आप लोगों को मालूम है जो खुद ब्रिटेन के अंडर में है, जो ब्रिटेन की कठपुतली है। ये लोग वहाँ पर गए तो ब्रिटेन ने बोला कि नहीं, इनको तो डिवाइड करना पड़ेगा, और इस तरह से जो है वो जो फिलिस्तीन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। 44% पार्ट जो है वो किसके पास में आया, इजराइल के पास में आया, और 48% पार्ट जो है वो मुस्लिम के पास, जैसे फिलिस्तीन। ठीक है, तो इजराइल जो बना वो यहूदीस का बना 44%, और 48% किसके पास में गया, हो गया फिलिस्तीन के पास, मुस्लिम कंट्रीज। उसके बाद में 1948 में जब ये दो कंट्रीज बनी, उसके जस्ट बाद में इनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई। काफ़ी सऊदी अरब के जो लोग थे, जो कंट्रीज थी, उन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक करा, लेकिन इजराइल को मालूम था कि इस बार अगर हम हार गए तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, हमें सर्वाइव करने के लिए ये लड़ाई लड़ना जरूरी है और जीतना जरूरी है। और उन्होंने उस लड़ाई को लड़ा और जीता भी और सर्वाइव भी करा। ठीक है, उसके बाद में यूनाइटेड नेशन ने इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया 44 और 48% देकर, लेकिन जो बचा हुआ 8% है वो यूनाइटेड नेशन ने फिर दिमाग की खाई और अपने पास रखा, जो कि पहले फिलिस्तीन की कैपिटल हुआ करती थी जेरूसलम। जेरूसलम आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होली प्लेस है। 3 अलग अलग कास्ट की, अगर मैं क्रिश्चियन की बात करूँ तो यहाँ पर क्रिश्चियंस का मानना है कि जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ प्लेस है बेथलेहम, वो कहाँ पर है, वो जेरूसलम में ही सिचुएटेड है। जो यहूदीस थे उनका कहना था कि उनका नेटिव प्लेस जो है वो जेरूसलम है, तो इसलिए उसको होली प्लेस मानते थे। और जो मुस्लिम्स है उनके जो थर्ड प्लेस, जो सबसे होली प्लेस है, थर्ड मक्का मदीना के पास अल अक्सा मस्जिद है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, जेरूसलम में सिचुएटेड है। तो ये प्लेस जो है ना वो यूनाइटेड नेशन ने अपने पास में ही रखा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हुआ, देखिए जब बात आती है ना डिवाइड की, तो यहाँ पर भी यूनाइटेड नेशन ने काफ़ी दिमाग लगाया। एक्चुअली उसके पीछे ब्रिटेन का ही दिमाग था। जब डिवीज़न करने की बात आई तो यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर डिवीज़न नहीं करा। अगर ये पूरा फिलिस्तीन है तो उसको हाफ हाफ नहीं करा, या इक्वली जो है प्रोपोर्शन में डिवाइड नहीं करा। किस तरह से डिवाइड करा कि कुछ पोर्शन इधर इजराइल के पास आए, कुछ फिलिस्तीन के पास, फिर इधर इजराइल, फिर फिलिस्तीन, इजराइल, फिलिस्तीन, ताकि ये लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहे और इनके बीच में लड़ाई हमेशा चलती रहे। यही ब्रिटेन ने जो है वो इंडिया के साथ भी करना चाहता कि इंडिया को बीच में रखा था, तरफ भी पाकिस्तान, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी पाकिस्तान, जो कि एक तरफ बाद में जाके बांग्लादेश बन गया। लेकिन मोटो यही था और वो उनका मोटो सक्सेस हुआ है कि जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई चाहते थे वो लड़ाई आज भी कंटिन्यू हुए, और यही लड़ाई इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में भी आज भी कंटिन्यू हुए। इनके पीछे का मोटो सिर्फ साफ था कि इनकी लड़ाई चलती रहे और लड़ाई में यूज होने वाले वेपन्स के लिए ये अमेरिका और ब्रिटेन पे डिपेंड रहे। ठीक है, इनके बीच में डिवाइड करने का एक ही रूल था कि ये अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। ये फ्यूचर को देखते थे कि इनके बीच में लड़ाई होगी तो वेपन्स की जरूरत के लिए हमारे पे डिपेंड रहे, और डिपेंड होने के लिए उनके बीच में लड़ाई होना जरूरी है, इसलिए उनको अलग करवा दो।
यही उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन पे भी सोचा। अब क्या हुआ, धीरे धीरे बात आगे चली, इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई काफ़ी बार होती गई और इन सब के पीछे जो है मेन जो मास्टरमाइंड है वो ब्रिटेन ही है, ठीक है। इजराइल और पाकिस्तान को अलग अलग करके खुद लंदन में बैठा हुआ IPL, इजराइल पाकिस्तान लंदन, एक पूरा गेम खेल डाला जैसे उन्होंने इंडिया पाकिस्तान को अलग अलग करा था। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अभी जो लड़ाई होती है ना ये होती है इजराइल की तरफ से शुरुआत। बार बार इजराइल जो है उसको मालूम है कि हम काफ़ी पावरफुल है, टेक्नोलॉजी में फिलिस्तीन से काफ़ी अच्छा है, पैसे भी हमारे पास काफ़ी, जबकि फिलिस्तीन जो है वो दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंड है फंड्स के लिए, उनके खुद जो इकोनॉमी काफ़ी लो है, काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो जो भी पैसा आता है ना वो लोग हथियार खरीदने में लगा देते हैं। वहाँ पर एजुकेशन स्किल भी काफ़ी लो है। वहीं इजराइल जो है काफ़ी कम टाइम में काफ़ी आगे निकल गया है टेक्नोलॉजी के मामले में। तो अब वो चाहता है कि जो थोड़ा बहुत पार्ट जो है, पहले तो 44% था, अब यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो कि कैसे टाइम वाइज टाइम आगे करते करते अभी जो 44% जो 48% जो फिलिस्तीन के पास था, अब वो सिर्फ 12% बचा है, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है ना इजराइल फिलिस्तीन पर कब्जा करते जा रहा है और वो उसका एक ही कहना है कि वो पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है, इसलिए वो बार बार जो है ना वो फिलिस्तीन को उकसाता है लड़ाई करने के लिए, क्योंकि फिर इजराइल को पता है कि जितनी बार भी लड़ाई होगी जितना सिर्फ है, क्योंकि उसके पास काफ़ी पैसा है और जब जब लड़ाई हुई है हार सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन की ही हुई है, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि जो वेपन्स वो लोग यूज़ करते हैं, जो फिलिस्तीन, और फिलिस्तीन में भी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि फिलिस्तीन भी जो है दो पार्ट में, यहाँ पर आप लोग मैप में देख सकते हो कि ऊपर जो है जो वेस्ट बैंक है, यहाँ के जो फिलिस्तीन है ना वो नरम दल के, वो अहिंसा पे विश्वास नहीं रखते, वो हिंसा पे विश्वास नहीं रखते सॉरी, और वो बिल्कुल पीस के साथ लड़ाई लड़ रहे, कोई वेपन्स का यूज़ नहीं करते। लेकिन यहाँ पर आपको जो नीचे की तरफ एक स्ट्रिप दिख रही है ना, स्ट्रिप जैसा जो फिलिस्तीन एरिया दे रखा है, इसको गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी बोला जाता है। यहाँ के जो फिलिस्तीन है ना ये गरम दल वाले, ये जैसे ही इजराइल इनको उकसाता है और ये बिल्कुल उत्तेजित हो जाते हैं और लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इनके पास इतना पैसा तो है नहीं, तो ये जो वेपन्स यूज़ करते हैं ना ये काफ़ी इतने मॉडर्न नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो टेररिस्ट ग्रुप जो इसको पूरा कंट्रोल करता है गाजा स्ट्रिप सा, वो आप लोगों ने सुना होगा हमास, जो अभी आप लोगों ने वर्ड सुना होगा न्यूज़पेपर में आ रहा है हमास। तो हमास जो है ये गाजा स्ट्रिप या हम बात करें फिलिस्तीन का एक टेररिस्ट ग्रुप है जो गाजा स्ट्रिप से क्या होता है पूरा यहाँ पर अपना वर्क कर रहा है। तो ये हमास ग्रुप है ना ये लो क्वालिटी के जो है वेपन्स यूज़ करते हैं और इनकी क्वालिटी जो तोप रहती है, जो गोले ये दागते हैं, ये टारगेटेड नहीं रहते, ये बस कहीं पर भी जाके गिर जाएंगे इजराइल में और जहाँ पर भी गिरे वहाँ पर छोटा मोटा लॉस करते, कोई बड़ा लॉस नहीं करते। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं बल्क में जो है एक साथ जो है 1200 1400 जो है गोले एक साथ इजराइल के ऊपर हमला करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा व्हाट्सएप पर वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है, बिल्कुल इधर से कंटिन्यूस जो है वो गोले छोड़े जा रहे हैं। लेकिन इजराइल भी इसके लिए प्रिपेयर है। इजराइल के पास में भी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है। इजराइल के पास भी एक रडार सिस्टम है जो क्या करता है, ये 1200 जो गोले और 1400 गोले एक साथ छोड़ते हैं उसमें से ये 80% को तो हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जो 20 से 30% जो है वो गिरते हैं इजराइल में और छोटा मोटा जो है उनको इकोनॉमिक लॉस हो जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब इजराइल वहाँ से जो हमला करता है तो फिलिस्तीन को जो गाजा स्ट्रिप है यहाँ पर काफ़ी बड़ा लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से लड़ाई चली जा रही है। लास्ट लड़ाई 2014 में हुई थी, उसके बाद में जो है 2021 में जो है ये वापस लड़ाई हुई है और इस बार कहा है इजराइल ने कि हम रुकने वाले नहीं हैं, ये लड़ाई चलती ही रहेगी। अगर थोड़ा सा और मैं बैक में जाऊँ तो यहाँ पर एक लड़ाई का मेन रीज़न एक और है, वो है शेख ज़ारा जगह। एक शेख ज़ारा पैलेस है जो एक जगह है जो जेरूसलम से थोड़ी सी दूर है और वहाँ पर जो है फिलिस्तीन्स के कुछ घर्स थे, कुछ हाउसेज हैं वहाँ पर 500-600 हाउसेज जो है वो इजराइल ने जो है वहाँ पर तुड़वा दिए। क्यों? क्योंकि इजराइल का ऐसा कहना है कि आज से 150 साल पहले जो शेख ज़ारा जो जगह है जहाँ पर आज फिलिस्तीनीज रहते हैं, तो इजराइल का कहना है कि 150 साल पहले वो जगह को जो है उन्होंने सऊदी अरब से परचेज करा था हाई अमाउंट देकर। तो सऊदी अरब के पास जो आज पैसा है वो इजराइल ने 150 साल पहले उस जगह को खरीदने के टाइम पर दिया था। तो आज वही सऊदी अरब यहूदीज के अगेंस्ट में है, लेकिन एक्चुअल उनका कहना है कि वो जगह जो है वो इजराइल्स वालों के यहूदीज की है जो उन्होंने सऊदी अरब से 150 साल पहले खरीदी थी। और जो इजराइल कोर्ट है उन्होंने ये ऑर्डर पास कर दिया है कि वहाँ रहने वाले सभी फिलिस्तीनीज को जो है वहाँ से हटाया जाए। और रिसेंटली जो है 500 घर वहाँ पर तोड़े गए हैं जो अभी, इसीलिए इसका एक जो मेन रीज़न है जो अभी लेटेस्ट लड़ाई हो रही है उसका मेन रीज़न है कि उस जगह शेख ज़ारा से जो है वो फिलिस्तीनियों को हटाना।
तो आप लोगों ने देखा शेख ज़ारा से जो है फिलिस्तीनीज़ को वहाँ से हटा दिया गया है, लड़ाई का एक कारण हुआ। दूसरा ये कि रमज़ान का महीना था, शेख ज़ारा से जो फिलिस्तीनीज़ को हटा दिया गया, तो इजराइल्स को लग रहा था कि अल अक्स का जो मॉस्क्यू है वहाँ पर जुमे की नमाज के अदा करते समय हो सकता है कि जो फिलिस्तीन से वहाँ पर कोई मीटिंग करे इसराइल के अगेंस्ट। तो इससे पहले ही इसराइल्स ने वहाँ पर जो है अपने सिक्योरिटी, जो पुलिस सिक्योरिटी थी उस अल अक्स का मॉस्क्यू के चारों तरफ जो है तैनात कर दी थी। और इसके कारण जो है मुस्लिम्स लोग काफ़ी खफा थे कि जो पवित्र प्लेस है वहाँ पर सिक्योरिटी आप लोगों ने लगाई बिना किसी परमिशन के, और वहाँ पर जो है उन लोगों के बीच में काफ़ी लड़ाई हुई। लेकिन फिलिस्तीन्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या थे, पत्थर थे। लेकिन वहीं जो पुलिस सिक्योरिटी थी जो इजराइल्स ने भेजी थी वो काफ़ी हाईटेक थी, इनके पास काफ़ी मशीन्स थी और वेपन्स थे और बुलेट प्रूफ जैकेट थी। और इजराइल ने जो है वहाँ पर काफ़ी उत्पात मचाया, जो कि हम लोगों ने न्यूज़ में भी देखा था। ठीक है, तो यह होने के बाद इजराइल के चारों तरफ आलोचना होने लग गई, इजराइल के ऊपर थोड़ा पॉलिटिकल प्रेशर आया। लेकिन इजराइल के पास एक प्लस पॉइंट था कि उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि इजराइल को सपोर्ट कौन कर रहा था, इजराइल को सपोर्ट कर रहा था अमेरिका, ब्रिटेन, ये लोग जो है इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे। तो इजराइल जो है वो काफ़ी अभी प्लस पॉइंट में चल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं कि गाज़ा स्ट्रिप पे जो वेपन्स जो थे, जो वो लोग यूज़ कर रहे थे हमास लोग, उनके पास वो वेपन आते कहाँ से? देखिए यहाँ पर एक अमेरिका की चाल समझिएगा आप लोग। अमेरिका एक तरफ तो जो है वो इजराइल को सपोर्ट करता है, उनको वेपन्स प्रोवाइड करता है, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। वहीं दूसरी ओर हम जो अमेरिका है वो जो ओबामा जी थे उन्होंने मिडिल ईस्ट के लोगों के साथ, जो गाज़ा स्ट्रिप के पास में जो है एरिया, मिडिल स्ट्रिप जो है जहाँ पर इजिप्ट भी है, आप लोग ये देख सकते हो यहाँ पर उन्होंने एक तरफ तो जो है अमेरिका इजराइल को पूरा सपोर्ट कर रहा है, उनको वेपन टेक्नोलॉजी दे रहा है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका जो है वो फिलिस्तीन्स की भी मदद कर रहा है। देखिए अमेरिका यहाँ पर दोनों तरफ चल रहा है, एक तरफ इजराइल की मदद कर रहा है, दूसरी तरफ उसका जो है रिलेशन पाकिस्तान के साथ और इराक के साथ अच्छा है। तो इस कारण वो क्या कर रहा है, जो फिलिस्तीन के जो गाज़ा स्ट्रिप वाला एरिया है यहाँ पर वो इराक के रास्ते जो है वो जो मिसाइल्स पहुँचा रहा है, ताकि वो मिसाइल हमास लोग किस पे चला सके, इजराइल पर चला सके और इनके बीच में लड़ाई जो है कंटिन्यू रहे। तो इस तरह से अमेरिका गाज़ा स्ट्रिप में जो फिलिस्तीन है उनको भी सपोर्ट कर रहा है और इजराइल को भी सपोर्ट कर रहा है। देखिए ये अमेरिका और एक ब्रिटेन की जो है चाल है युद्ध को कंटिन्यू रखने के लिए। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इंडिया को किसका सपोर्ट करना चाहिए, इजराइल या फिलिस्तीन का? तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सऊदी अरब है, जो अरब कंट्रीज है उनको वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं फिलिस्तीन्स को, जो शुरू से हम लोगों ने देखा कि वो इजराइल के अगेंस्ट लड़े भी थे। अगर हम इजराइल का समर्थन करते हैं तो जो अरब कंट्रीज है वो इंडिया के अगेंस्ट हो जाएगी। और हम लोग जो है पूरी तरह से, सभी को पता है कि अपने तेल के लिए पूरी तरह से हम लोग जो है वो सऊदी अरब पे ही डिपेंड है। अगर हम लोग इजराइल का सपोर्ट करते हैं तो वहाँ से जो मिलने वाला तेल है हम लोगों को वो बंद हो जाएगा। उसके अलावा जो है काफ़ी लोग जो है सऊदी अरब में इंडियंस जो है वर्क भी करते हैं, तो उनके लिए रोजी रोटी का खतरा हो जाएगा। इसलिए इंडिया जो है अभी न्यूट्रल है, वो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो इजराइल से भी अभी बेयर नहीं ले रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए हम इजराइल पे भी डिपेंड है। इजराइल से भी हम लोगों ने काफ़ी जो है हाईटेक मशीन गन्स और वेपन्स जो है परचेस करे हैं। तो इंडिया के लिए ये थोड़ा सा चुप रहने का टाइम है ना। अभी वो फिलिस्तीन, अभी इनडायरेक्टली वो फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इजराइल का सपोर्ट वो अभी नहीं कर सकता है, उसकी मजबूरी। इजराइल को अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो किसको सपोर्ट कर रहा है, फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। तो बेटर यही है इंडिया को कि अभी न्यूट्रल होकर इस पूरे गेम को देखना चाहिए, क्योंकि जब हमारे इंडिया में गलवान घाटी में जो है लड़ाई हुई थी तो उस समय कौन सा देश हमारे सपोर्ट करने के लिए आया था? तो बेटर है कि अभी बिल्कुल शांति से न्यूट्रल होकर हम लोग फिलिस्तीन को सपोर्ट करें, लेकिन हाँ इजराइल के साथ भी हमें दुश्मनी नहीं लेना है। सो डियर फ्रेंड, ये था हमारा पूरा इंडिया फिलिस्तीन की लड़ाई का एक मेन रीज़न क्या था, ये मैंने पूरी स्टोरी में आप लोगों को बताया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।